Good morning student. Today we are discuss about the next cell organelle that is vacuole. कौन सा बेटा? vacuole. तो today we are discuss about the vacuole. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है ना, उसका क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े प्लास्टिड में हम लोगों ने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल और द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्यूल की अगर बात करें तो वैक्यूल क्या है बेटा? वैक्यूल इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है ये? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बेटा? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक। दूसरा, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। दे आर बाउंडेड बाय a single membrane called tonoplast। क्या बेटा? called tonoplast। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि भाई टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो बता देंगे टोनोप्लास्ट क्या होती है? वैक्यूल को कवर्ड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है। सपोज दिस वन इज अ, ये क्या बेटा? इस तरीके से मान लो ये कोई वैक्यूल है, तो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये क्या है बेटा? टोनोप्लास्ट। ठीक है। अब दूसरा बेटा, वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, किस में? एनिमल सेल्स में। वैक्यूल्स आर smaller in size in animal cell and numerous in number if we are talking about the plant cell, and in plant cell only one, but larger in size, which occupies, which covered a 90%, how much? 90% volume of total cell, volume of total cell, percent volume of plant cell। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा वैक्यूल होते क्या एक्चुअली में? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं किसकी? साइटोप्लाज्म की। दे आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट, कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और तीसरा क्या है बेटा? वैक्यूल्स जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं साइज में, किसके अंदर? प्लांट सेल, वो सॉरी एनिमल सेल के अंदर। लेकिन क्वांटिटी, नंबर ऑफ जो वैक्यूल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इफ़ सेम थिंग हैपन्ड विद द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या है बेटा? एक होता है, बट लेकिन उसका साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब बोले कितना परसेंट? जो टोटल सेल का वॉल्यूम है उसमें से लगभग 90% कवर्ड बाय द वैक्यूल। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द वैक्यूल, कि भाई वैक्यूल जो है इसका रोल क्या है, सेल के अंदर काम क्या करती है।
तो बेटा फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन देख लो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा इट मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर इन द सेल। सेल के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। अब क्वेश्चन आता है सर ये ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? सिंपल ऑस्मोसिस क्या होती है बेटा? सिंपल, व्हेन एनी लिक्विड सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as osmosis। ठीक है, तो दोनों के बीच में बैलेंस, मतलब इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, या मैं बोलूँ जो टोनोप्लास्ट जो है उसके अंदर और बाहर वाले एनवायरनमेंट को क्या बेटा, मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड वन इज इट ऑल्सो स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, द प्लांट। सिंपल, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिक में आते हैं आपके कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं, क्या बेटा, एक टर्म है इधर मेटाबॉलिक, क्या है बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, अब मेटाबॉलिक जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टू टाइप। पहला कौन सा, फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिक। कौन सा बेटा, कैटाबॉलिक। ठीक है, और एक होती कौन सी, एनाबॉलिक। कौन सी होती है बेटा, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, क्या बेटा, किसी चीज का टूटना। जैसे आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन है, कौन सा बेटा, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच व्हेन द ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है देन इट प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब वो सिंपलर फॉर्म में जाता है। किस में बेटा, H2O, CO2 एंड एनर्जी। अगर इसके अपार्ट हम लोग एनाबॉलिक की बात करें तो एनाबॉलिक में क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस में क्या होता है, एक्चुअली में वी आर इंक्लूड इन सिंथेसिस देयर फोटोसिंथेसिस। कौन सा बेटा, फोटोसिंथेसिस। और बोले सर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपलर फॉर्म जो होती हैं वो ग्लूकोज का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो सिंपल जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं बेटा, इनमें चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं और टूटती हैं। समझ में आ गया? तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ तो उस दौरान जो हार्मफुल सब्सटेंस बने उनको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, स्टोर कर रहा है। कौन, वैक्यूल। कौन बेटा, वैक्यूल। इसके अलावा बेटा इट ऑल्सो स्टोर like amino acids, protein, etc. In some unicellular organisms, it also help in न्यूट्रिशन। किसमें बेटा, न्यूट्रिशन।
तो ये हो गया हमारा फंक्शन हो गया बेटा, इट मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर इन द सेल। सेकेंड वन, इट ऑल्सो स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सेल। इट ऑल्सो स्टोर लाइक अमीनो एसिड एंड प्रोटीन एटसेट्रा। इन सम यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, उसमें इट ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन में भी क्या करती है, मदद करती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या बेटा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा बुक में दे भी रखोगे एक्सरसाइज में, और एग्जाम में भी आता है कई बार, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उसको देख लो। मैंने एक तरफ लिख लिया प्लांट सेल, ठीक, और एक तरफ लिख दिया मैंने एनिमल सेल। क्या लिख दिया बेटा, एनिमल सेल उत्तरी, और ये डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और दिस वन इज ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक। आउटर मोस्ट इज नोन एज सेल वॉल, middle one is known as middle lamella, ठीक है। अब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लार्जर स्पेस इज कवर्ड बाय वैक्यूल, तो इसमें हमने बड़ी सी क्या बना दी बेटा, ये वैक्यूल बना दिया। क्या बना दिया, वैक्यूल। तो दिस वन इज वैक्यूल। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, लाइक दैट, ठीक। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्लास्टिड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया बेटा, ये हो गया आपका प्लास्टिड, ठीक। और ये हमने इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने ये राइबोसोम्स बना दिए। इसके अलावा जो बच गया उसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म बना दिया। तो ये तो हो गया बेटा आपका प्लांट सेल का डायग्राम। किसका हो गया, प्लांट सेल का डायग्राम, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक एनिमल सेल का बना लेते हैं।
जस्ट सिंपल। ठीक है, तो ये सबसे बार तो क्या हो गया बेटा, सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, इसको बोलते हैं अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अंदर जो है दैट आर द क्रोमेटिन फाइबर। कौन है बेटा, क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक, अच्छा, जो न्यूक्लियस रहता है बेटा उसी से अटैच रहता है कौन, आपका ईआर। कौन बेटा, ईआर। जो सपोज करो दिस वन इज अ ईआर। तो ये जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी थी भाई, इसमें जो सरफेस पे क्या होगा बेटा, राइबोसोम्स होंगे दैट इज नोन एज आर। कौन सा बेटा, आर। तो दिस पोर्शन इज नोन एज आर। ठीक है, और जो बेटा स्मूथ होता है दैट इज नोन एज SER। कौन सा बेटा, SER। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मान लेते हैं ये मैंने क्या बना दिया बेटा, गोल्गी बॉडी बना दी है। क्या बना दिया, ये गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी हो गया आपका। इसके अलावा कुछ मैंने क्या बना दिए, ये लाइसोसोम्स हैं। क्या है बेटा, ये लाइसोसोम्स। इनके अंदर क्या भरा हुआ है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम्स। ठीक है, अब कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज। क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रियाज। तो दीज आर द माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्या बच गया बेटा, अब अपने पास बच गया आपका राइबोसोम्स। क्या बच गया बेटा, राइबोसोम्स। तो हम लोग कुछ क्या बना देते हैं, राइबोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, कुछ तो लगे हुए हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। कुछ कहाँ लगे हुए हैं, ER पे। कहाँ लगे हुए हैं, ER पे। ये बना दिए हम लोगों ने राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गया उसको मैंने क्या डिनोट कर दिया, साइटोप्लाज्म। क्या बेटा, ये मैंने बाकी का जो है इसको क्या, लिक्विड जो सेमी जेल लाइक फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम लोग, ये तो हो गए डायग्राम की बात। किसका हो गया बेटा, डायग्राम का बात। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे सिंपल, सबसे पहले लेते हैं बेटा सेल वॉल। आपको डायग्राम में देख के मिल रहा होगा सेल वॉल जो है, पहला डिफरेंस क्या है
कि भाई जो सेल वॉल है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है बेटा, प्लांट में है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि जो प्लास्टिड आप देख रहे हैं, वेयर इज प्लास्टिड, ये रहा प्लास्टिड। ठीक है। प्लास्टिड जो होता है अपन ने कल ही पढ़ा था, प्लास्टिड जो होता है ये कई टाइप के होते हैं, स्पेशली जो ग्रीन कलर का होता है दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्वांटासोम्स पाए जाते हैं, तो दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये इसकी वजह से ये सेल जो है इसका नेचर कैसा हो गया बेटा, ऑटोट्रॉपिक हो गया, जबकि एनिमल सेल में जो आपका प्लास्टिड है वो नहीं होता है, और इसका नेचर कैसा होता है बेटा, हेटरोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, इसका न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, इसके लोकेशन और इसके न्यूक्लियस की लोकेशन आप देख रहे हैं बराबर। इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरल है। कैसा है बेटा, पेरीफेरी की तरफ गया, ड्यू टू द लार्ज स्पेस ऑक्यूपाइज बाय द बिग वैक्यूल। इसमें बड़ी क्या है, वैक्यूल है, इसके स्पेस ऑक्यूपाइज करने से न्यूक्लियस कहाँ चला गया, थोड़ा परिधि की तरफ चला गया। जबकि एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। कहाँ होता है बेटा, सेंटर में होता है। ठीक है। अगर अपन नंबर ऑफ वैक्यूल्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा, नंबर ऑफ वैक्यूल्स की बात करें, तो देखो आप इसमें एक है लेकिन इट इज अ लार्जर इन साइज दैट कवर 90% स्पेस ऑफ द टोटल सेल, बराबर है। यहाँ पे वैक्यूल होती हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज की होती हैं। ठीक है। अगला डिफरेंस अगर अपन बात करें तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, क्या बेटा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है उसको प्लांट सेल जो होती है वो स्टार्च के रूप में क्या करती है, स्टोर करती है। वही सेम जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको एनिमल सेल होता है बेटा वो फैट के फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करती है इन देयर एडिपोज टिश्यूज। किस में बेटा, एडिपोज टिश्यूज में। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बेटा प्लांट सेल में कम होते हैं एज कंपेरिजन टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल हैव द मोर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेरिजन टू द plant cell, because the plant physiology is very simple as comparison to the animal cell, and the number of mitochondria depend on the physiology of the cell कि भाई किस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, बात बराबर है। तो these are the major difference between the plant and animal cell. Thank you, have a nice day.